उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले मायावती अपने संगठन को सक्रिय करने के लिए गांव-गांव चौपाल लगाने का निर्देश दिया। पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक तरीके से कहा जाए तो जगाने की कोशिश कर रही हैं। असली लड़ाई जो है मायावती जिसकी तैयारी कर रही है वो 2027 का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि 27 का चुनाव मायावती के लिए और उनके भतीजे आकाश आनंद के लिए, दोनों के लिए करो मरो की स्थिति रहेगी। क्योंकि मायावती 22 के चुनाव में 1 सीटें मिली थी, लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीटें नहीं मिली। भतीजे आकाश आनंद को लॉन्च किया, वो भी एक तरीके से कहा जाए तो जो उनके सामने चुनाव आए उसमें फ्लॉप नजर आए। बीएसपी से मायावती ने हटा दिया, फिर से वापस लाई, कई सारे आरोप लगाए भतीजे पे। भतीजे के जो ससुर थे आशुष सिद्धार्थ पे भी बहुत सारे आरोप लगाए। हालांकि लास्ट में आकाश आनंद को वापस किया और उनको वही जिम्मेदारी दी, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया। पहले उनको उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। लेकिन अब मायावती को लग रहा है कि जब तक गांव, गरीब और दलितों के बीच बीएसपी पैठ नहीं बनाएगी, तब तक उत्तर प्रदेश में फिर से अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बीएसपी ने निर्णय लिया है कि अब बसपा पिछड़ों को जोड़ने के लिए गांव-गांव तक जाएगी और भाईचारा कमेटी बनाएगी। इसका जो प्रभारी बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को बनाया गया है। इनकी देखरेख में भाईचारा कमेटी काम कर रही है और गांव-गांव में चौपाल लगाया जा रहा है। इससे समाज में खास करके पिछड़ों को बुलाया जा रहा है, पार्टी की रीत नीति की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही बसपा सरकार में जो मायावती का जो कार्यकाल था, जो कार्य किए गए थे 7 से 12, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है कि बसपा ने क्या काम पिछड़ों के लिए किया, क्या दलित के लिए, इसको लेकर के लगातार काम हो रहा है। और सबसे खास बात यह है कि बसपा के संस्थापक जो काशीराम थे, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पार्टी को या कहा जाए कि भाईचारा को एक स्थापित किया था, कमेटी बनाई थी, उस पे काम कर रहे थे। अब उसी कमेटी को गठन करके मायावती ने काम करना शुरू किया। भाईचारा कमेटी बहुत पहले से बसपा में चल रही थी, अब मायावती ने उस पे काम करना शुरू कर दिया है। बसपा को लग रहा है कि पंचायत चुनाव में अगर कार्यकर्ता जिला पंचायत सदस्य, प्रधानी या क्षेत्र पंचायत चुनाव पे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनका हौसला बढ़ता है, तो विधानसभा के चुनाव में बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीएसपी का पिछले कई चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन था, तो कैडर के लोग कटते जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में निराशा आ रही, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के बड़े बड़े नेता चले गए, मायावती अकेले अलग थलग पड़ गई। अब मायावती एक बार फिर से सक्रिय हो रही है और यूपी को लेकर के मायावती काफी चिंतित नजर आ रही। यही कारण है कि मायावती हर महीने उत्तर प्रदेश को लेकर के नेताओं के साथ बैठक कर रही है और एक टीम वर्क में कहा जाए तो काम कर रही है। यहाँ तक कि मायावती सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी, लेकिन इधर पिछले कई महीनों से देखा जाए तो मायावती कई सारे मुद्दों पे त्वरित टिप्पणी उनकी सोशल मीडिया पे आ जाती है। तत्काल मीडिया में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं, तो इधर सक्रिय नजर आ रही हैं। हालांकि कई मौकों पे उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दलों को दबाने की कोशिश कर रही है और दलितों को परेशान कर रही है, सरकार पर निशाना साधते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कई चुनावों में बीएसपी को बीजेपी का बी टीम करार दिया। हालांकि सपा और बसपा का एक समय ऐसा था कि गठबंधन था, लेकिन जब अलग हुए और उसके बाद जो चुनाव 22 का चुनाव था और उसके बाद जो 24 का लोकसभा चुनाव था, इसमें सपा ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है और बीजेपी के लिए काम कर रही है। ये बात लोगों में मैसेज एक तरीके से चली गई और जो बसपा के कोर वोटर थे, वो उनका झुकाव पहले भाजपा की तरफ था, उसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव में सपा की तरफ हो गया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में सपा ने 43 सीटें जीती गठबंधन के साथ। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था और इसको लेकर के बीएसपी अब काम करना शुरू कर दी है कि वो बीजेपी के लिए नहीं, न सपा के लिए, वो अपने मिशन यानी दलितों के लिए काम कर रही है और उनके लिए आगे लड़ रही है और चुनाव उन्हीं के लिए और उन्हीं की मदद या उनको आगे लाने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। ये मैसेज देने की इस चौपाल, इस भाईचारा कमेटी के जरिए मैसेज देने की एक बड़ी कोशिश मायावती की हो रही है। ये देखना ये होगा कि कितना कारगर साबित होगा बसपा के लिए। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।